ये लोकतंत्र है, सबको अपने बोलने का। उनके पिताजी रोज कह रहे हैं संविधान खतरे में। उनको याद ही नहीं रहा कि 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2 चरण के चुनाव के बाद बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला जारी हो गया है। इन बयानबाजियों में सबसे बड़ा बयान इस बात को लेकर के है कि 2 चरणों में कौन आगे कौन पीछे। अब इस कौन आगे कौन पीछे को लेकर के जहां एक तरफ रस्साकसी मची हुई है, वहां तीसरे चरण के चुनाव की भी तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि 2 चरण में चुनाव में जिस तरह से जनता ने अपनी चुप्पी साध रखी है, उसके बाद से दोनों ही खेमे में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है और नई नई रणनीतियाँ, नई नई युक्तियाँ लगाई जा रही है। इसी बीच में आपको जैसा कि जानकारी मिला ही होगा, बिहार में सम्राट चौधरी को ओपन हैंड मिला हुआ है और वो अपने हिसाब से बिहार की राजनीति और बिहार के चुनावी माहौल में फैसले ले रहे हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला लगातार आ रहा है और डायरेक्शन भी आ रहा है, जिसका पालन एनडीए के घटक दल कर रहे हैं। सम्राट चौधरी लगातार कई रैलियों और कई सभाओं में संबोधित कर रहे हैं और उनके निशाने पर लालू परिवार, तेजस्वी यादव हैं। आपको सीधी तौर पर बता दें कि यहाँ जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में कांग्रेस का दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है। यदा कदा जब राहुल गांधी की बात होती है या उनके मैनिफेस्टो की बात होती है तो चर्चाएं चलती है, लेकिन सीधी तौर पे अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी और लालू प्रसाद के बीच में सीधी लड़ाई है और तेजस्वी यादव इस लड़ाई के मुख्य मुद्दा बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इस लड़ाई में मुकेश सहनी के आने के बाद भी बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। सम्राट चौधरी ने पुराने पन्ने खोलने शुरू कर दिए हैं। 2 चरण के चुनाव के बाद अब पूरे परवान पर है बिहार का चुनावी माहौल। इस माहौल में क्या कुछ आगे होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन 2 चरण के चुनाव के बाद जब तीसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव होना है और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 1, लोक जनशक्ति पार्टी 1 और 3 सीटों पर जदयू का चुनाव है। हालांकि दूसरे चरण में भी आपको बताया था हमने कि 5 सीटों पर जदयू के ही उम्मीदवार उतारे गए थे। इस बार भी जदयू को लेकर के थोड़ा परेशानी जरूर हो रही है, क्योंकि जदयू के ग्राफ को लेकर और जिस तरह से हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा है, इससे पहले तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे, इन सब बातों को कहीं ना कहीं अब पाटना और इस पर नई रणनीति बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी ने इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए सीधी तौर पर पुराने पन्ने खोलने शुरू कर दिए हैं। लालू के साथ साथ तेजस्वी भी लपेटे में आ गए हैं और इस लपेटे में आने के बाद एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि तीसरे चरण में पूरा जोर शोर दोनों ही खेमे से लगाया जा रहा है। हालांकि एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट नज़र आ रहा है। लगातार कई मंचों पे हमने देखा कि किस तरह से एनडीए के घटक दल एक साथ नज़र आ रहे हैं, जबकि इस बात का सर्वथा अभाव दिखाई दे रहा है महागठबंधन के तरफ। इंडिया गठबंधन में हालांकि कल भी देखा गया था कि सारण में जब रोहिणी आचार्य का नॉमिनेशन हो रहा था तो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो भी आप कह लें, उसके सभी घटक दल मौजूद थे। सम्राट चौधरी ने आज कौन कौन से पन्ने खोले हैं जो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के साथ साथ तेजस्वी को भी लपेटे में ले लिया है, वो आप सुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके आने वाले समय में क्या परिणाम होंगे और क्या इस चुनाव पर असर पड़ेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, देखिए क्या कहा है सम्राट चौधरी ने। तेजस्वी यादव ने कल एक बयान दिया, कहा कि 2024 में मोदी युग का अंत हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपने बोलने का अधिकार है। इनके पिताजी रोज कह रहे हैं संविधान खतरे में। उनको याद ही नहीं रहा कि 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के निर्माण में लगे हैं और ये लोग भारत को लूटने में लगे हैं। जो लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है, सिर्फ अपने लिए जीने का काम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।